भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे, मेरी आवाज कम पड़ रही है, हम सभी पुकारते पुकारते रहेंगे, भगवान प्रकट हो ना हो, लाख बार ना प्रकट हो, कोई बात नहीं प्रकट हो, अपने पिता को हम ना आवाज ना दें। हैज इट गॉट एनी रिलेशन विथ एनी कमिटमेंट, एनी प्रॉमिस कि तू प्रकट रहेगा तो ही तुझे पुकारूंगा? नो वे, तू प्रकट मत रहे। पुकारने का प्रयास कर रहे हैं, तू नहीं प्रकट होगा, मत प्रकट हो। इस छोटी सी पुकार में हम लोगों ने एक छोटा सा नारा बनाया है, भगवान जाएंगे इस दुनिया से, हम भी कल इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन तुझे पुकार कर जाएंगे। तू सुन रहा है ना, तुझे सुना कर जाएंगे। भगवान तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे। तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान, बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हमारे धर्म ग्रंथों में यहाँ तक आता है, भ्रिकुटी बिलास जासु लय होई। अगर वो भौवें टेढ़ी कर ले तो संसार में प्रलय हो जाए। उसकी इच्छा शक्ति से सब कुछ पैदा हो गया, वो चाह ले और ना कर सके ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा इतना तो बनता है कि हम उससे इतना निवेदन तो करें, भगवान तू यहीं पर है, प्लीज प्रकट भी हो जाए। जो रहना चाहो तो कौन तुझे रोक पावे। हाँ प्रभु कौन रोक तुझे पावे। प्रगट रहना जो चाह लो, प्रगट रहना जो चाह लो, तो कौन रोक तुझे पावे। प्रभु कौन रोक तुझे पावे। प्रभु कौन रोक तुझे पावे। हाँ कोई भी न रोक प्रभु पावे। सर्व सामर्थ्यता दिखलाओ, सर्व सामर्थ्यता दिखलाओ, परम सामर्थ्यता दिखलाओ, परम सामर्थ्यता दिखलाओ। कण कण से प्रगट हो जाओ, सबको दिखते प्रगट हो जाओ। बिना भ्रम के प्रगट हो जाओ, कण कण से प्रगट हो जाओ। सदा सदा को प्रगट हो जाओ, सबको प्रभु गले लगाओ, सबको प्रभु गले लगाओ, सबको प्रभु गले लगाओ। भगवान ने चाहा हर कण में समाना, अपनी स्वयं की ताकत से वो हर कण में है, हर जगह पे मौजूद है। तो अपनी स्वयं की ताकत से भगवान तू चाह ले तो क्या स्वयं प्रकट नहीं रह सकता है? हर कण कण से प्रकट हो, हर एक को गले लगाते प्रकट हो, हर एक को बिना भ्रम के दिखते प्रकट हो, हर एक को लाड दुलार करते प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। लो प्रभु जी प्रगट जो होना, रोक सके है कौन कहो ना। कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान। कण कण तुझी से शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान। तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान। रह सकते हर पल भी प्रगट तुम, हे सबके प्यारे भगवान। रह सकते हर पल भी प्रगट तुम, हे सबके प्यारे भगवान। बेटा रवि, तू कितना अच्छा है जो अपने दादाजी को भगवान को पुकारने की याद दिला दी, वरना आज तो मैं भूल ही गया था। दादाजी,
आप ही तो हम लोगों को हमेशा बताते रहते हो कि भगवान हम सबके माँ बाप है। हाँ बेटा हाँ, भगवान तो सबके माँ बाप हैं। तो दादाजी, कोई भी अपने माँ बाप को भला कैसे भूल सकता है? बेटा भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या दादाजी? यहाँ की सांसारिक माँ बाप तो हमारे साथ हंसते खेलते बातचीत करते दिखते हुए सामने रहते हैं, जबकि वो हम सबका प्यारा माँ बाप भगवान हम सब की सुनता तो है लेकिन सुनाता तो नहीं। वो हम सबको देखता है लेकिन दिखता तो नहीं। तो दादाजी, वो प्यारा भगवान हमें भी बिना भ्रम के दिखते हंसते खेलते प्रकट भी रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा हम भगवान को निवेदन कर सकते हैं, प्रकट रहने की पुकार कर सकते हैं, एक आवाज़ दे सकते हैं। फिर भी प्रकट होना या ना होना वो भगवान की मर्जी। भगवान, जब तू सबके पास हर समय रहता है, सबको हरदम देखता सुनता भी है, तो भगवान बिना भ्रम के सबको दिखते बोलते प्रकट भी तो रह सकता है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्रकट हो पुकार क्या है? बेटा भगवान जो कि हम सबका माँ बाप है, उन्हें बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते आवाज़ देना ही एक पुकार है। कुछ समझा नहीं दादाजी, भगवान की जरूरत क्यों है? बेटा मेरे कहने का यह मतलब है कि यह जीवन भगवान की ही कृपा का परिणाम है। दादाजी, भगवान की कृपा का परिणाम मतलब? बेटा आज इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी आदि, क्या मैंने तुमने बनाया है? नहीं दादाजी, ये हमने नहीं बनाया है। तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा, वह सबसे बड़ा है। पत्ता तक हिलता नहीं जिसकी ताकत के बिना, परम सत्ता एक तू ही है, परम सत्य है तू भगवान। उसे परम सत्ता कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, वह तो एक ही है। उस एक को ही पुकारा जा रहा है। ईश्वर अल्लाह गॉड तुम्ही हो, राम रहीम जिसेस तुम्ही हो, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे हर कोई लेकिन तुझे पुकारे, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे। भाषा अलग अलग है प्रभु जी, नाम अनेक पर एक तुम्ही हो, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण, तुम ही हो बस एक महान, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण। तुम ही हो बस एक महान। कण कण में प्रभु रहते हो तुम, घट घट में प्रभु रहते हो तुम, सबको हर पल देखते सुनते, प्रकट नहीं फिर क्यों रह सकते, सबको हर पल देखते सुनते, प्रकट नहीं फिर क्यों रह सकते। भगवन आप तो सर्व समर्थ हो, भगवन आप तो परम समर्थ, काम नहीं कोई भी ऐसा जो नहीं कर सकते भगवान, काम नहीं कोई भी ऐसा। जो नहीं कर सकते भगवान। दादाजी पूरा बताओ, ये पुकार क्या है? बेटा भगवान सबके माँ बाप हैं। भगवान को बिना भ्रम के लाड दुलार करते प्रकट रहने वास्ते खुश करने की
पुकार ही भगवान प्रकट हो पुकार है। भगवान की पुकार तो सभी धर्मों के लोग करते हैं, परंतु अलग अलग धर्म वाले लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। दादाजी, अलग अलग धर्म वाले लोगों के भी भगवान भी तो अलग अलग ही होंगे ना? बेटा, माना कि अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग तरीकों से पूजा, प्रार्थना, इबादत करते हैं, लेकिन सभी उस एक सर्वशक्तिमान भगवान को ही पुकारते हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड ये तीन नहीं है एक, भाषाओं का फर्क है, तू तो है बस एक। दादाजी, अलग अलग तरीकों व अलग शब्दों से कैसे एक ही भगवान की प्रार्थना हुई? बेटा, भगवान तो एक ही है, बस हम लोग उन्हें अपनी भाषा व धर्म के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए। वो कैसे दादाजी? बेटा, जैसे पानी है वह तो एक ही है, उस पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, तो कोई आप कहता है। दुनिया के अलग अलग भाषा के लोग पानी को अलग अलग नाम से बुलाते, परंतु वह उस एक ही पानी की बात कर रहे हैं। अगर सभी के सामने वह पानी रखा जाए तो सभी कहेंगे कि हाँ, इस पानी की बात कर रहे हैं। दादाजी, इसका मतलब भगवान एक ही है? हाँ बेटा, हाँ, भगवान एक ही है, बस पुकारने के तरीके अलग अलग हैं। ईश्वर हो तुम, खुदा तुम्ही हो, वाहिगुरु गॉड कहाते, प्रभु वाहिगुरु गॉड कहाते, हाँ प्रभु वाहिगुरु गॉड कहाते। ऊपर वाला कहकर, ऊपर वाला कहकर, सबका मालिक कहकर, सबका मालिक कहकर, ऑल माइटी कहकर, ऑल माइटी कहकर, परवरदिगार कहकर, परवरदिगार कहकर, सभी तुम्हें एक हो बताते, सभी तुम्हें एक ही बताते, सभी तुम्हें एक हो बताते, सभी तुम्हें एक ही बताते। दादाजी, जब भगवान एक ही है तो हम सभी उसी एक ही ईश्वर की संतान हुए ना? हाँ बेटा, हाँ, हम सभी को उस एक ईश्वर ने ही बनाया है। तो भगवान हम सबके माँ बाप ही हुए ना? हुए नहीं है बेटा, भगवान ही सचमुच के हम सबके माँ बाप हैं। दादाजी, एक बात बोलूं? जैसे मेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप के भी माँ बाप आप हो और हमारे साथ रहते हो, वैसे भगवान क्यों नहीं रहते हैं? बेटा, बात तो तू लाख टके की कर रहा है। भगवान को प्रकट रहने के लिए तो पुकार का प्रयास किया जा रहा है बेटा। भगवान को सबको दिखते, सबसे बातचीत करते, बिना भ्रम के सबको लाड करते प्रकट रहने ही बात को लेकर तो ये भगवान प्रकट वाले सभी लोग से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान जो हम सबका माँ बाप है वह सबको दिखते हुए प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान, हम सब तेरी संतानें हैं और तू हमारा प्यारा माँ बाप है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे। हम सब अबला नारी तुम्हारी।
सब हैं छोटे से बालक, परम शक्तिमान तू भगवान। हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो वो सबके भगवान। हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो। प्रकट हो वो सबके भगवान। तो क्या सभी के पुकार लगाने से भगवान प्रकट हो जाएंगे दादाजी? बेटा, भगवान को प्रकट होना या ना होना वह भगवान की मर्जी है, परंतु बेटा हम अर्जी यानी पुकार तो कर ही सकते हैं ना। हम सब मिट्टी के खिलौने, तुझको रहे पुकार। तुरत अभी ही प्रगटिए सबके प्राणाधार। तू आ, प्रगट हो चाहे मत हो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। आओ सभी मिलकर बुलाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, 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 भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। बात तो आपकी बिल्कुल सही है दादाजी। हम लोगों के स्कूल में भी भगवान की प्रार्थना करवाई जाती है। हाँ बेटा, प्रार्थना कहो, पुकार कहो, इबादत कहो, प्रे कहो या पूजा कहो, जो भी कहना है कहो, परंतु बेटा एक पुकार भगवान को प्रकट रहने वास्ते भी देना चाहिए। किसी भी भाषा में, किसी भी नाम से, कैसे भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से, परंतु हम पुकार तो लगा ही सकते हैं और लगाना ही चाहिए। दादाजी एक पुकार तो क्या, मुझे जब भी याद आएगा तब भी पुकार दूंगा। हाँ बेटा, जैसे मैंने तुझे समझाया ऐसे ही तू औरों को भी बताना, क्योंकि भगवान जो हम सबका माँ बाप है, उन्हें बुलाने के लिए कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ हो वहीं से बस एक आवाज़ देनी है। दादाजी बिल्कुल आवाज़ दूंगा। आप भी मेरे साथ एक आवाज़ देंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो हम दोनों साथ में आवाज़ देते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। उस परम पिता से, उस भगवान से, उस घट घटवासी से, उस ओमनी प्रेजेंट से, उस रोम रोम में रहने वाले से, जिसे हम कहीं से भी, कभी भी, किसी भी तरीके से एक आवाज़ देते हैं, जरूरत के समय पुकारते हैं, मानते हैं कि वह है और सुनेगा, उस परम पिता से यह एक निवेदन है कि नहीं भगवान अवतार क्यों, तू जो हर कण में, हर समय, हर जगह मौजूद है, हर कण में तू समाया है, वह तू हर समय प्रकट भी रह सकता है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कण कण में प्रभु रहते हो तुम, घट घट में प्रभु रहते हो तुम, सबको हर पल देखते सुनते, प्रकट नहीं फिर क्यों रह सकते, सबको हर पल देखते सुनते, प्रकट नहीं फिर क्यों रह सकते। भगवन आप तो सर्व समर्थ हो, भगवन आप तो परम समर्थ, काम नहीं कोई भी ऐसा जो नहीं कर सकते भगवान, काम नहीं कोई भी ऐसा जो नहीं कर सकते भगवान।
रामायण में उल्लेख आता है, धरती अकुला गई अधर्म से, पाप से, रावण के अत्याचार से। उन्हें एक ये अत्याचार को मिटाने वाले की दरकार थी, रावण को मारने वाले की दरकार थी। रावण ने इतना अत्याचार कर लिया था, देवता लोगों को बस में कर लिया था, तो भगवान को पुकारा जा रहा था कि भाई अत्याचार बढ़ गया है। इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान अत्याचार मिटाने मत आना, कलयुग दूर करने मत आना, धर्म की हानि हो गई इसलिए मत आना, इसलिए आना कि तू हमारा है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। धर्म की हानि हो या नहीं हो, पाप का घड़ा भरे या खाली हो, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान। धर्म की हानि क्या हमसे है प्यारी, क्यों करते उसका इंतजार, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान। कलयुग का विचार मत करना, सतयुग का भी विचार न करना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो। प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो। प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना। जब तुम प्रभु जी प्रकट रहोगे, जब तुम प्रभु जी दिखते रहोगे, फिर क्या है कलयुग की औकात। तुरंत प्रकट हो वो भगवान, फिर क्या है कलयुग की औकात। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। दादाजी दादाजी, भगवान प्रगटो पुकार वालों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या कमाल कर दिया बेटा? दादाजी आप सुनोगे तो खुशी से झूम जाओगे। फिर तो जल्दी बता दे बेटा। दादाजी भगवान प्रगटो वालों ने एक निजी टीवी चैनल लॉन्च किया है, ताकि भगवान प्रगटो एक पुकार का 24 घंटे प्रसारण किया जा सके। तब तो बेटा हम जैसों को ईश्वर की पुकार से जुड़े रहने का नायाब तरीका मिल गया। अब तो मेरा टाइम बड़े आसानी से कट जाएगा। लेकिन बेटा टीवी चैनल का क्या नाम है? दादाजी टीवी चैनल का नाम भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि परम सत्ता टीवी है। परम सत्ता टीवी, वाह कितना बढ़िया नाम है। उस सर्वसमर्थ परम समर्थ की सत्ता ही परम सत्ता है। लेकिन बेटा हम लोग कैसे देख पाएंगे? दादाजी यह परम सत्ता टीवी चैनल देखने के लिए हमें टीवी की भी जरूरत नहीं है, यह तो मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर कैसे बेटा? हाँ दादाजी, मोबाइल फ़ोन पर आजकल सबके पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन है, और यह टीवी चैनल व्हाट्सएप फ़ोन पर बिना किसी खर्च के कहीं से भी कभी भी देखा जा सकता है। बस व्हाट्सएप में जाकर इस लिंक को टाइप करके किसी को भी भेज सकते हैं। फिर इस लिंक को छूने मात्र से परम सत्ता टीवी मोबाइल पर ही चलने लग जाएगा। तो कमाल की चीज है ना दादाजी? कमाल कह रहे हो बेटा, हम तो समझ रहे हैं कि धमाल की चीज़ है। बहुत ही अच्छा ख्याल है भगवान प्रकट हो वाले का, जो भगवान को प्रकट रहने की पुकार से जुड़े रहने का इतना आसान जुगाड़ कर दिया है। अब तो कोई भी उम्र का कहीं भी कहीं से भी भगवान प्रकट हो से जुड़ सकता है और भगवान प्रकट हो की पुकार को जान सकता है। नम्रता और उसकी मौसी टीवी पर भगवान प्रकट होवो का प्रोग्राम देखने के बाद मौसी कहती है, बेटी ये भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो पुकार तो बहुत ही अनोखी व सरल पुकार है। इसमें कोई गुरु नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं,
किसी भी प्रकार से कहीं आना जाना नहीं, किसी भी प्रकार से कोई पैसा चंदा नहीं, कोई पूजा पाठ जप तप नहीं, कोई शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं। बस एक आवाज़ लगा दो, चाहे होठ हिलाए बिना ही। वह परम पिता तो सबकी सुनता है, उसने तो सुन ही लिया, बस हमारी पुकार हो गई। नम्रता कहती है, लेकिन मौसी यह समझ में नहीं आया कि क्या ये पुकार दिन रात करनी है। मौसी समझाती है, नहीं बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। वो एक अति साधारण सी पुकार है। यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई ज्ञान नहीं है, इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। जब याद आए तब पुकार लिए, भूल गए तो भी कोई बात नहीं। नम्रता कहती है, समझ गई मौसी। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। पुकार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि दिन रात पुकारो या फिर इतना पुकारो। यह तो बहुत ही अच्छी पुकार है। यह पुकार तो मौसी हम सभी को अभी तुरंत करनी चाहिए। मौसी कहती है, बिल्कुल सही कहा बेटी, आओ हम भी पुकारें। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। हम तो स्वयं कहते हैं कि एक असंभव प्रयास है, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, नहीं होंगे, मत हो, लेकिन हम उसे आवाज क्यों न दें। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान कहते हैं, तू तो कण कण में समाया है, तूने एक कण को भी नहीं ठुकराया है, तूने तो एक कण को भी नहीं ठुकराया है, किसी का भी तिरस्कार नहीं करता है। यानी कहीं भी किसी से भी यह सुनने में नहीं आता है कि भगवान हर जगह तो है परंतु इन कणों में नहीं है, क्योंकि भगवान हर कण तुझको प्यारा है, एक कण भी तुझसे बाहर नहीं है। तेरे पसारे के बाहर तो भगवान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। सब कहते हैं तू परम समर्थ है, सर्वसमर्थ है, तू करने पे आ जाए तो तू सब कुछ कर सकता है, तू प्रकट भी रह सकता है। हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं, तू हर कण में रह रहा है, प्लीज हर कण से प्रकट भी रह। सबको गले लगाते, सबको बिना भ्रम के दिखवान प्लीज प्रकट।